उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था, ठीक है सर। फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना, तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जानवर की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की रात को उसने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8-9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल के बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक पर्वर्ट यानी सिरफिरे की तरह रहा। अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दरिंदे संजय के बचपन के साथ रह रहे पड़ोसी ने उसके बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी संजय के दोस्तों ने बताया कि वो बचपन से कैसा था, शुरू से ही उसकी हरकतें कैसी थी और तो और शराब पीने के बाद वो कैसे हैवान बन जाता था। आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में। हाँ। किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था। हिंसक मतलब वो उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा करता था। वो पुलिस का भी रोब हाँ, वो बोलता था हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोलाते पुलिस है तो अपना जगह में है, तो अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, तो अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग को तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियाँ की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है, लेकिन अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा, और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे? नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था, बैठ के उल्टा पुल्टा चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया, चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ, छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है। बात यही खत्म नहीं होती है। पड़ोसी के अलावा संजय के बचपन के दोस्तों ने भी बताया कि वो शुरू से ही कितना बड़ा दरिंदा रहा है। औरतों के मामले में उसकी नीयत कभी ठीक नहीं रही है, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों की बहनों को भी नहीं छोड़ा। दरिंदा संजय अपने दोस्तों की बहनों से भी छेड़छाड़ कर चुका है। कोलकाता का भवानीपुर इलाका जो है, इसी इलाके में संजय राय, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर का आरोपी है, वो इसी इलाके में रहता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उसे जानते थे, बचपन से उसे जानते थे। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे। खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था,
ठीक है सर। फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था। हाँ, वो चेतला वाला अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते कि इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर। तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोग को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोग को बोलूंगा मार खिला दूंगा। चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ, वो तो सुने सर कि वो अपना वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीघाट थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पाड़ा में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है। किसके लिए हो रहा है? बोले ये संजय के लिए। तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। अच्छा, आपकी भी लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो पी पा के भैया बोला तो वो पी के था, और हम लोग भी यहाँ गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया। हम लोग बाबा का भक्त थे, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया। ठीक है, हम वही उसको बात बोला, भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा। तो वो नहीं जाने मांग रहा था, ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था। मेरा गर्म हो गया माथा, उसको धक्का फक्का दे के भागा दिया। जो मैम थी, सीधा सा सवाल वही बात, हम वही लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था। पीते थे हम गांजा और वो दारू पीते। नहीं, वो उसका कैरेक्टर क्या है? वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत? वो शराब पीने का बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, माने उसका नेचर ही खराब है बोलने से। ठीक है, वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग को। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं। कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय? सर हम बोले बहुत थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा। ठीक है, किस तरीके का उसका व्यवहार था? सर वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था। ठीक है, वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था। ठीक है, तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, मैं वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे। ठीक है सर, तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजीकल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है, वहाँ का सिविक वॉलंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था, और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरी डे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ रेड लाइट एरिया में। यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी सर, वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला, वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है, वहाँ अड्डा, वो बहुत गलत नेचर का सर। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ, शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब उस लोग घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से। ठीक है ना, तो वो उसको भी, वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था? हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा,
और क्या उसकी पत्नी के साथ भी कैसे संबंध थे? जो पहली पत्नी थी बता रहे थे उसके साथ भी मारपीट करता था। हाँ ये सर, ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था। मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था, आवाज नहीं आता था। आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छुड़ाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था। मतलब बियर के बोतल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से था। वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था, तो लड़की का डेड हो गई। तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में रिपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी ने रिपोर्ट भी किया था। जी सर। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या वो शराब फ्रिक्वेंटली रोजाना पीता है? एवरीडे 24 आवर्स वो पी के ही रहता था ऑल टाइम। और शराब पीने के बाद वो अक्सर छेड़छाड़ करता है? यस सर। तो देखिए, ये हैं उसके बचपन के दोस्त जो उसके जानकार हैं। और आप उसके साथ स्पोर्ट्स में भी थे? स्पोर्ट्स में जैसे सर हम बॉक्सिंग खेलते थे पहले, वो भी बॉक्सिंग में था, ठीक है। तो वो हम लोग से बहुत सीनियर था, तो वो बॉक्सिंग से निकला तो मैं भी निकल गया बॉक्सिंग से, क्योंकि मेरा पढ़ाई था सर, ठीक है। तो वो बॉक्सिंग में छोड़ के ये गलत काम करने लगा, हम लोग को ये पता नहीं था सर। तो निश्चित तौर पर काफी समय से ये संजय राय को जानते थे और इनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि संजय राय जो है वो अक्सर शराब पीता था और वो रेड लाइट एरिया में भी जाता था और उसका व्यवहार जो है वो आसपास ठीक नहीं था। और इसी वजह से लोग जो थे उसके जो पुराने जानकार थे वो उससे कटने लगे थे।